हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चावल के पापड़ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल के पापड़ बनाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एकदम शाइनी देखने में लगते हैं और बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। एकदम क्रिस्पी पापड़ बन कर के तैयार होता है और कहीं से भी फटेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ आज चावल के पापड़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने कम से कम यहाँ पर लिया है मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। तो 1 लीटर पानी को हम अच्छे से उबालना है यहाँ पर। और यहाँ पर डाला है मैंने 1 चम्मच डाला है यहाँ पर मैंने नमक। तो नमक को डाल देंगे। नमक हमेशा चावल में थोड़ा कम ही डालना चाहिए पापड़ में, क्योंकि जब पापड़ सूखते हैं तो फिर नमक ज़्यादा लगने लगता है। अब डाल दिया है मैंने 1 चम्मच यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच डाल दिए हैं यहाँ पर मैंने जीरा। तो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सबको अच्छे से खौलने तक के लिए, पानी जैसे उबाल आने लगे तब तक के लिए हमें यहाँ पर पकाना है। तो पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, उबाल आने लगा है। तो अब हम डाल देंगे इसमें चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चावल का आटा, 250 ग्राम से ज़्यादा ही है चावल का आटा, तो इतना ले लिया है और इसको मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो 250 ग्राम से ज़्यादा ही मैंने यहाँ पर डाला है। तो 1 लीटर पानी में आप 250 ग्राम से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप चावल का आटा आप कम डाल रहे हैं तो फिर पानी आपको कम डालना है। इसके बाद इसको हमें अच्छी तरह से मिलाना है और ये इसका एक डो की तरह हमको बनाना है। तो इसको इस तरह से अच्छे से कलछी से हम घोंटते जाएंगे और ताकि एक भी लम्स ना रह जाए, एक भी गुठलियाँ ना रह जाए। तो अच्छी तरह से ये मैश हो जाए। तो उस तरह हमें अच्छी तरह से इसको पकाना है। पकाने में अब आपको लगभग इसमें 4 से 5 मिनट लगने चाहिए, ताकि 4 से 5 मिनट में ये जो आटा है वो पूरी तरह अच्छे से पक जाएगा। और अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो थोड़ा पानी आप ऊपर से डाल सकते हैं, पर यहाँ पर जितना मैंने पानी लिया था एकदम परफेक्ट है, मुझे दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से हमें अच्छे से एकदम घोटते हुए आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये कढ़ाई में नीचे जलने लगता है जल्दी। और तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। और अगर ज़्यादा चिपक रहा है कढ़ाई में तो आप इसमें हल्का सा ऑयल डाल सकते हैं। कोई भी आप तेल, खाने वाला तेल आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से कलछी से हमें पलट पलट कर, इसमें थोड़ा मेहनत तो लगती ही है, मगर जब आप इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो एक भी पापड़ आपका फटेगा नहीं, एकदम परफेक्ट पापड़ आपके बनेंगे। और यहाँ पर मैंने मीठा सोडा वगैरह और पापड़ खार भी मैंने कुछ भी नहीं डाला है और ये ऐसे ही एकदम परफेक्ट पापड़ बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एकदम ये डो की तरह जो हम आटा लगाते हैं उस तरह से ये हो गया है। तो इतना ही हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए, एकदम आपको लगने लगे कि बिल्कुल ये आटे की तरह, एक डो की तरह हो गया है, फिर आपको इसको उतार लेना है। तो अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक थाली, और थाली में अब ये जो हमारे चावल के आटे का जो डो है इसको हम निकाल लेंगे। तो थाली में सबसे पहले नीचे मैं तेल लगा लूँगी, ताकि ये जो आटा है इसका वो थाली में चिपके नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो थोड़ा आप हाथों में भी लगा लें और बर्तन में जिसमें आप डाल रहे हैं उसमें भी लगा लें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई का सारा जो चावल का आटा तो पूरा निकाल लिया है, और चम्मच का, कलछी का भी मैं थोड़ा अच्छे से इसको निकाल लेती हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से चम्मच से फैलाकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ नहीं लगाना है, एकदम आराम से आपको इस तरह से चम्मच से फैला करके और पंखे के नीचे आपको रख देना है, ताकि ये ठंडा जल्दी से हो जाए। तो ठंडा, जब तक पूरा ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक के लिए हमें इसको पंखे में छोड़ना है, पंखे के नीचे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, जब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। और
ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हाथों में थोड़ा आपको तेल लगा करके और फिर आपको इस तरीके से अच्छे से मसल लेना है, ताकि जो भी, एक तो वैसे भी इसमें लम्स थे नहीं, मगर फिर भी आपको अच्छी तरह से मसल लेना है। और ये एकदम सॉफ्ट आटे की तरह बिल्कुल हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मसल के फिर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा के और बना करके आप इस तरह से लोइयाँ छोटी छोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी साइज का आप पापड़ बनाना चाहते हैं उसी साइज की आप लोई ले सकते हैं, छोटी बड़ी जिस साइज का भी बनाना चाहते हैं। इसके बाद मैंने छत में धूप पर एक प्लास्टिक की पॉलीथिन बड़ी सी बिछा दी है और इसमें आप अच्छे से पोंछ करके यहाँ पर, और मैंने फिर यहाँ पर लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया है। लोई के हमें एकदम पेड़े की तरह लोइयों को बना लेना है, ताकि ये जल्दी से फिर पापड़ बनाने में आसानी होती है। तो जितना भी आपका डो है एक साथ आप इस तरीके से लोई बना सकते हैं। ये इसमें कोई वो नहीं रहती है दिक्कत कि फटने का। तो इस तरीके से लोई यहाँ पर इस तरीके से हमें पेड़े बना लेना है और फिर हमें लेनी है एक छोटी सी पॉलीथिन लेनी है। और ये आप कपड़े वाली जो पॉलीथिन आती है, कोई भी आप पॉलीथिन इस तरीके से आप छोटा सा 1-2 पॉलीथिन को कर सकते हैं। एक छत में बिछा देनी है और एक छोटी सी पॉलीथिन हमें लेनी है। इसमें हम लगाएंगे तेल। इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। जो हम ऊपर से लगाएंगे उसमें पॉलीथिन में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की पॉलीथिन ली हुई है और इस पर मैंने लगा दिया है तेल। अब आप लाइन से जो आपने पॉलीथिन बिछाई है उसमें आप लाइन से रख सकते हैं, या फिर एक एक ये पेड़ा भी रख करके और ऊपर से आपको पन्नी बिछा देनी है। फिर इसके बाद आपको हाथों से, या फिर आप कोई भी थाली या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको हाथ से बना करके दिखा रही हूँ। चारों तरफ से जिस तरीके से हम दाल के जो बड़े बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हाथों की सहायता से हमें इस तरीके से एक एक पेड़ा जो लोई है उसको रख देना है और फिर चारों तरफ से एकदम गोल के तरीके का हमको इसको बना देना है। तो ये एकदम आराम से बन जाते हैं पापड़ और कोई दिक्कत नहीं होती है। या फिर आप प्लेट की सहायता से भी इस तरीके से दबा करके प्लेट की सहायता से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक लोई को रख करके और फिर प्लेट से आप दबा दबा करके और बहुत ही आसानी से आप पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आप छोटे बड़े किसी भी तरीके की पापड़ आप बना सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और जब इस तरीके से आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। और फिर एक दिन की धूप के बाद ये कुछ इस तरह से सूख गए हैं। अभी ये पूरी तरह से नहीं सूखा है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि चलो और इनको मैं तल लेती हूँ कि ये किस तरह से और सिक रहे हैं और खाने में इनका टेस्ट कैसा आता है। तो अभी ये इनमें एक ही दिन की धूप लगी है, आप इनको और 2 दिन की धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। तो यहाँ पर देखने में एकदम बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम शाइनिंग आती है। तो एक दिन की धूप के बाद जब मैंने यहाँ पर पापड़ों को सेका तो ये कुछ इस तरह से पापड़ सेके और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पापड़ बनते हैं खाने के साथ, या फिर आप इसको चाय के साथ ऐसे ही आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे खाने में लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आया है। तो आप एक बार इनको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 2 दिन की धूप में दिखाना पापड़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन की धूप दिखाने के बाद पापड़ बहुत अच्छे से और सूख जाता है, फिर वो ख़राब भी नहीं होता है। तो 1 साल तक आप इनको 2 दिन की धूप के बाद सुखाने के बाद 1 साल तक आप इनको रख सकते हैं स्टोर करके। और जब भी आपका खाने का मन चले तो आप इनको आराम से और तल करके खा सकते हैं। और इसी पापड़ वाले डोसे में एक रेसिपी आपको और शेयर करके बता रही हूँ। और पूरा जो मैंने डो बनाया हुआ था कढ़ाई में चावल का, तो आधे के मैंने चावल के पापड़ बनाए थे और आधा जो है तो मैंने बना लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये इस तरीके से मैं कुछ एक नया यूनिक सा नाश्ता बनाती हूँ। तो ये मैंने खुद से ही बनाया है।
तो खाने में ये भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा था। एक बार आप बनाएं तो ये वाला नाश्ता भी आप ज़रूर बनाएं। तो बच्चों को हो रहा था लेट क्योंकि संडे था और सुबह से मैं पापड़ बनाने में ही लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि आज नाश्ते में कुछ नहीं बना पाया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी का मैं कुछ यूनिक सा नाश्ता बनाती हूँ। तो पापड़ से मैंने जो आधा चावल का आटा बचा लिया था, तो उसी में मैंने मिलाया थोड़ा और नमक, क्योंकि पापड़ में हम कम नमक डालते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा नमक और डाला है और फिर डाली है यहाँ पर मैंने 1 से 2 हरी मिर्च और बहुत सारा धनिया, यहाँ पर मैंने हरा धनिया काट कर डाला हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और फिर इसके भी हम एक लंबे लंबे रोल के तरीके का बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 टोस्ट होते हैं जो हम चाय के साथ टोस्ट खाते हैं, उनको मैंने इस तरह से और मिक्सर जार में अच्छे से थोड़ा पाउडर फॉर्म में उनको पीस लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इनका जो चावल का डो है इसका मैं रोल बनाऊंगी। तो यहाँ पर चकले में लगा लिया है मैंने तेल। अब इसका हम अच्छे से रोल की तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर रोल की तरह मैंने बना लिया है और अब हम इसको जितनी शेप का रोल चाहते हैं उतनी शेप का इसको काट लेंगे। तो इस तरह से हमें रोल बना बना करके इसका कट कर लेना है। जिस भी शेप में आप बनाना चाहें, छोटे बड़े, उसी शेप में इसको हम कट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये मैंने खुद से ही और दिमाग लगा के बनाया कि इस तरीके से कुछ बनाऊं। तो मैंने सोचा कि इसका कैसा टेस्ट आता है, तो और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। एक बार मैंने इसी की आलू की भी इसी तरीके से रेसिपी बनाई थी, तो वो बच्चों को कम पसंद आई थी और ये जो चावल वाला है रेसिपी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरीके से सभी का जितना भी डो बचा हुआ था, तो ये मैंने इतने रोल काट लिए हैं और यानी कि इतने रोल बने ही हैं। तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से ये जो टोस्ट को हमने इसका पीस लिया था, पाउडर बनाया था, इसमें हम अच्छी तरह से इसको और लपेट देंगे, कोट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको कोट कर देना है। तो अच्छी तरह से चारों तरफ से हम इसको, ये जो हमारा पाउडर है, तो इसको चारों तरफ से अच्छी तरह लपेट देंगे। तो अच्छी तरह से इसमें हमने कोट कर लिया है। अब हम इसको तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे एकदम गोल्डन होने तक के लिए, जब तक कि क्रिस्पी हो जाए। तो तब तक हमें इसको अच्छी तरह से सेकना है। ये बहुत ही जल्दी अच्छे से सिक भी जाता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से सिक चुका है और एकदम क्रंची सा दिख रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर आप
चावल के पापड़ की, अगर आप ये बना रहे हैं चावल के पापड़, तो उसी डो में से आप एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। इसके बाद दोबारा से भी यहाँ पर जो बचे हुए थे पॉप्स, तो मैं उनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लिया है। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनका लगा देते हैं यहाँ पर सबसे पहले बाल गोपाल को भोग। तो यहाँ पर प्रसादी लगाएगी मेरी बेटी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर हरा धनिया और मिर्च डली हुई है। तो इसको हम भगवान को भी प्रसाद में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए और रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ ऐसे ही एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।